नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी ने जिले में स्वरोजगार सृजन को गति प्रदान करने के लिए पीएमईजीपी और पीएमएफएमई योजना में प्रगति की समीक्षा। बेनीपट्टी के करहारा पंचायत में एसडीएम ने की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच, मिली गड़बड़ियां। मधेपुर के महपतिया पंचायत के आंगनबाड़ी, उर्दू मकतब, नल जल योजना समेत विभिन्न योजनाओं का अंचलाधिकारी ने किया निरीक्षण। मरीजों की सुरक्षा को जागरूकता को लेकर मधुबनी सदर अस्पताल में पोस्टर प्रदर्शन व रैली का हुआ आयोजन। मधुबनी में कार्यरत सुल्तानगंज के पुलिस जवान राजकुमार की मौत। डीएम ने लदनिया के महथा पंचायत के विभिन्न योजनाओं की गहन जांच, लाभार्थियों से की बातचीत, गृह निर्माण कार्य पूर्ण करने का दिया निर्देश। फाइलेरिया से बचाव को लेकर बेनीपट्टी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में सर्वजन औषधि प्रशासन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। साहरघाट पुलिस ने छापेमारी कर रतौली गांव से 2 फरार वारंटियों को किया गिरफ्तार। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज झा ने राजनगर में शिक्षा मंत्री का किया पुतला दहन, बाइक रैली निकालकर की गई नारेबाजी। जयनगर सीएम वीरेंद्र कुमार ने आर्य कुमार पुस्तकालय में सदस्यों के साथ की बैठक। पुस्तकालय के जीर्णोद्धार समेत अन्य बिंदुओं पर हुई वार्ता। कुपोषण मुक्त समाज निर्माण के उद्देश्य के साथ मधवापुर के पोखरौनी में उच्च माध्यमिक विद्यालय ने निकाली साइकिल रैली। बाढ़ पीड़ितों को राहत मद की राशि की मांग को लेकर मधेपुर अंचल कार्यालय प्रांगण में छठे दिन भी आंदोलन जारी। अंद्राठारी के पीडी कॉलेज में 4 वर्षीय स्नातक के कला विज्ञान व वाणिज्य की सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा हुई शुरू। साहरघाट के हनुमान मंदिर परिसर में बढ़ते अपराध के मद्देनजर ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने की बैठक, लिए कई निर्णय। और लोकहित पुलिस ने हथियार के साथ मारपीट कर रहे 3 शराब तस्करों में 2 को किया गिरफ्तार। लोडेड देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में स्वराज सृजन को गति प्रदान करने के लिए पीएमएफएमई व पीएमईजीपी योजना को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने विभिन्न बैंकों के द्वारा योजना के अंतर्गत निराशाजनक प्रगति को देखने पर नाराजगी जताई व उन्हें कार्य ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिले में स्वरोजगार सृजन को गति प्रदान करने के लिए पीएमईजीपी और पीएमएफएमई योजना में प्रगति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से बारी बारी पीएमईजीपी और पीएमएफएमई योजना ऋण योजना मुहैया करने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी ली। अपने समीक्षा क्रम में जिलाधिकारी ने पाया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस बैंकों के द्वारा योजना के अंतर्गत अत्यंत निराशाजनक प्रगति पर जिला पदाधिकारी द्वारा गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए सांस्थिक वित्त निदेशालय व उनके उच्च अधिकारियों को उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध पत्र भेजने के लिए निर्देशित किया गया। उन्हें स्पष्ट किया गया कि स्वरोजगार के दृष्टिकोण से लोगों को पूंजी उपलब्ध कराने में बैंकों की सक्रिय भूमिका निभानी होगी और सभी पात्र लाभुकों को उनकी योजना के अनुरूप आर्थिक सहायता प्रदान करनी होगी।
इस अवसर पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र व जिला अग्रणी प्रबंधक के साथ जिले के बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत में अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा ने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की। इस दौरान स्कूल, आंगनबाड़ी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नल जल योजना समेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। मौके पर नल जल योजना को लेकर कई गड़बड़ियां देखने को मिली। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत में डीएम के निर्देश के आलोक में बुधवार को एसडीएम मनीषा ने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की। एसडीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र, पीडीएस, पैक्स गोदाम, नल जल योजना, स्कूल व पंचायत में विभिन्न मद से निर्मित योजनाओं की जांच की। जांच के क्रम में एसडीएम ने सोहरौल के आयुष्मान भारत सेंटर नामक स्वास्थ्य उपकेंद्र की जांच की, जहां संसाधन का घोर अभाव दिखा, जहां साफ सफाई और आवश्यक दवाइयों की कमी पाई गई। स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम भी अशुद्ध लिखा था। एसडीएम ने स्वास्थ्य उपकेंद्र में मौजूद चिकित्सक को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र 158 की जांच की, जहां 35 बच्चे मौजूद मिले, लेकिन अधिकांश बच्चे पोशाक में नहीं थे। सेविका और सहायिका उपस्थित थी। पोषाहार बनाए जाने की प्रक्रिया की जा रही थी। इसके बाद उन्होंने मध्य विद्यालय की जांच की, जहां शिक्षकों तथा बच्चों की उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया। विद्यालय में मौजूद एचएम के द्वारा 11 में 10 शिक्षक के उपस्थित रहने और 1 शिक्षक के प्रतिनियोजन पर रहने की बात बताई गई। विद्यालय में नामांकित 485 में 347 बच्चे उपस्थित थे। एसडीएम ने सभी शिक्षकों को परेड करा सत्यापन कर बच्चों से शैक्षणिक गतिविधि की भी जानकारी ली और किचन में जाकर बच्चों के लिए बनाए एमडीएम का मुआयना किया। साथ ही एमडीएम की गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश एचएम को दिया। एसडीएम ने सोहरौल में ही पुलिया का अवलोकन कर पुल का रेलिंग बनाए जाने की आवश्यकता जताई। ग्रामीणों ने एसडीएम को अवगत कराया कि करीब 6 माह पूर्व इसी पुल पर बेनीपट्टी थाना की गश्ती दल की गाड़ी पलट गई थी। इसके बाद उन्होंने कविता देवी के पीडीएस दुकान की जांच की, जहां खाद्यान्न उठाव व वितरण पंजी की जांच की और पॉश मशीन से स्टॉक का मिलान किया। जांच के दौरान उन्होंने पंचायत भवन पर ग्रामीणों से नल जल समेत अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद पैक्स गोदाम की जांच की और धाम अधिप्राप्ति की जानकारी ली। मौके पर एमओ रोहित रंजन झा, पंचायत सचिव प्रमोद राय, पूर्व मुखिया भोगेंद्र मंडल, वार्ड सदस्य विनोद यादव व शिव कुमार साफी सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। कल कहत रहे ने मोहन जी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बुधवारी जांच कार्यक्रम के तहत मधेपुर प्रखंड के महपतिया पंचायत में अंचलाधिकारी पंकज कुमार ने विभिन्न आंगनबाड़ी सेंटर, स्कूल, अस्पताल समेत विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से बातचीत भी की और सभी योजनाओं का जायजा लिया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत महपतिया पंचायत के आंगनबाड़ी सेंटर, स्कूल, उर्दू मकतब एवं जल नल योजना समेत पंचायत में सभी सरकारी स्कीमों का अंचल अधिकारी मधेपुर द्वारा निरीक्षण किया गया। अंचलाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि पंचायत अंतर्गत चल रहे आंगनबाड़ी सेंटर संचालित पाया गया। सेविका, सहायिका उपस्थित पाई गई। सेविका को समझाया गया कि बच्चों के अभिभावक से मिलकर साफ सुथरा कपड़े में केंद्र पर भेजने को कहे, इसका पूरा ख्याल रखे। उसके बाद उर्दू मकतब का निरीक्षण किया, जहां सभी तरह के पंजियों को देखा और जरूरी हिदायत दी। वहीं मकतब के निकट एक ऐसा मदरसा भी देखा जो शिक्षक विहीन है। इस मदरसा के सभी शिक्षक बारी बारी से इस दुनिया से रुखसत हो गए। सिर्फ एक जीवित है, वह सेवानिवृत्त है। शिक्षक विहीन मदरसा का नाम चश्मे रहमत है, जो मदरसा बोर्ड की लापरवाही का शिकार होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रहा है। इस मदरसा को यहां तक पहुंचाने वालों में स्थानीय समाज का अहम रोल रहा है और जिसने भी धार्मिक संस्थान के खिलाफ साजिश किया होगा, वह बिहार मदरसा बोर्ड के जिम्मेदारों के साथ गुनाह में बराबर का शरीक होगा। महपतिया का मदरसा आज शिक्षक विहीन है और सरकार की लापरवाही का भी पोल खोल रही है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि दूसरे मदरसा के शिक्षकों को चार्ज में देकर इसका भी संचालित करे, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है।
मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। विश्व मरीज सुरक्षा दिवस के अवसर पर अस्पताल स्वच्छता और मरीज सुरक्षा दिवस पर जागरूकता के उद्देश्य से मधुबनी सदर अस्पताल में पोस्टर मेकिंग व रैली प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पीरामल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया। मधुबनी सदर अस्पताल में एएनएम स्कूल के छात्रों द्वारा अस्पताल स्वच्छता और मरीज सुरक्षा दिवस पर अस्पताल के स्वास्थ्य सफाई और दुनिया भर के मरीजों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया। इस आयोजन करने का उद्देश्य स्वस्थ सफाई व विश्व मरीज सुरक्षा दिवस के बारे में जागरूकता फैलाना था। इस पोस्टर प्रदर्शन में एएनएम स्कूल के 100 से अधिक छात्र उत्साह और मेहनत के साथ भाग लिए। उन्होंने अपनी प्रस्तावना को आगंतुकों को समझाया भी। इस आयोजन की शुरुआत किसी भी जिला स्वास्थ्य समाज और पीरामल फाउंडेशन के अभिनंदन आनंद, रितिका सिंह और मुदित पाठक के संयुक्त प्रयासों से की गई थी। इस आयोजन की शुरुआत एक रैली के साथ हुई, जिसे एक प्रदर्शन का अनुसरण किया गया, जिसमें जिला स्वास्थ्य समाज के सदस्य, सदर अस्पताल के डॉक्टर, सदर अस्पताल के जीएनएम और अन्य मरीज भी शामिल थे। सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने प्रस्तुतियों और पोस्टरों को देखा और प्रशंसा की। उन्होंने औरों से कुछ सर्वश्रेष्ठ पोस्टर और प्रस्तावनाओं का चयन भी किया। इस आयोजन में ललन सिंह, प्रकाश जोशी, स्मिता गरुड़, मयूरी लेट, सुनील हिरवा, स्वर्णाभा भी मौजूद थे। मरीजों की सुरक्षा व स्वच्छता को लेकर एएनएम स्कूल की छात्राओं ने रैली भी निकाली। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी कोर्ट में तैनात बिहार पुलिस जवान 27 वर्षीय राम कुमार की अचानक मौत हो गई। गौरतलब है कि वह काफी दिनों से बीमार थे। हृदय गति रुकने से मौत होने की बात बताई जा रही है। मधुबनी कोर्ट में तैनात सुल्तानगंज निवासी बिहार पुलिस जवान 27 वर्षीय राजकुमार की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। थाना क्षेत्र के शाहबाद निवासी कमलेश्वरी महत के बड़े पुत्र राजकुमार वर्ष 2018 में मधुबनी पुलिस बल में भर्ती हुए थे। नौकरी में आने से पूर्व ही इनकी शादी घोसा की रहने वाली युवती सुमन भारती से हो चुकी थी। उन्हें 2 पुत्र शिव कुमार व 2 पुत्री कोमल व खुशी कुमारी है। दिवंगत पुलिस जवान के छोटे भाई सोनू कुमार ने बताया कि बीते 16 सितंबर को छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर मधुबनी चले गए थे। 18 सितंबर को मधुबनी कोर्ट में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान शाम के 3:30 बजे उनके मौत की सूचना मिली। मंगलवार को जवान का पार्थिव शरीर शाहबाद पहुंचाया गया। साथ आए एएसआई एसके पॉल ने बताया कि राजकुमार पुलिस केंद्र मधुबनी में रहकर कोर्ट में रहते थे। पहले से ही इनका किसी बीमारी का इलाज चल रहा था। कोर्ट में दवा खाने आए और इस दौरान उन्हें सर में चक्कर आने से यह बैठ गए। हालत गंभीर देख मधुबनी सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके पैतृक घर पर सुल्तानगंज के थानाध्यक्ष प्रियरंजन के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और मधुबनी पुलिस ने सलामी दी। मंगलवार को गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां दिवंगत जवान को मुखाग्नि बड़े पुत्र शिव कुमार ने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लदनिया प्रखंड के महथा पंचायत में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर विकासात्मक कार्य योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया, साथ ही योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने बुधवार को महथा पंचायत की विभिन्न योजनाओं की गहन जांच की। वार्ड 2 स्थित महादलित टोले में पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत की और शीघ्र गृह निर्माण कार्य पूर्ण करने की बात कही। उन्होंने मनरेगा के तहत आने वाली योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। कार्य में प्रगति शून्य पर रोष प्रकट किया। प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की जांच की। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि बुद्धेश्वर यादव, सरपंच प्रतिनिधि सरोज यादव मौजूद रहे। विद्यालय के पूर्व एचएम राजेश पासवान द्वारा अभी तक वित्तीय प्रभार संबंधित विद्यालय के एचएम को नहीं दिए जाने की शिकायत की जांच की।
जिसे डीएम ने गंभीरता से लेते हुए अविलंब कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद डीएम पुस्तकालय भवन के सभागार में पहुंचे और नल जल समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान पंचायत के वार्ड संख्या 9, 7, 10, 11 व 12 में बने रोड के कारण पाइप कट जाने से अभी तक नल से जल बंद होने की बात बुद्धेश्वर यादव ने कही। पूर्व में इस योजना में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले को लेकर वार्ड 8, 11, 12 और 13 के वार्ड सदस्य व पूर्व मुखिया के विरुद्ध हुई प्राथमिकी के मामले से डीएम को पुनः अवगत कराया गया। मौके पर जेई, पीईओ ब्रह्मदेव प्रसाद विद्याकर, पीओ रंजीत मिश्रा, तहसीन अहमद समेत कई लोग मौजूद थे। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में सर्वजन दवा औषधि प्रशासन केंद्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ पीएचसी, बीडीओ समेत अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बेनीपट्टी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में बुधवार को फाइलेरिया को लेकर सर्वजन औषधि प्रशासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुशील कुमार, एनसीए डॉक्टर शंभू नारायण झा, बीडीओ डॉक्टर रविरंजन व बीईओ अरविंद कुमार सहित अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा 5-5 बच्चों को फाइलेरिया से बचाव की गोली खिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने कहा कि फाइलेरिया से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल और डाइथाइड कार्बाजीन की एक गोली एक साथ खिलाना है। वहीं 5 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को एल्बेंडाजोल की 1 गोली और डाइथाइड कार्बाजीन की 2 गोली खिलानी है। इसी तरह 14 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए एल्बेंडाजोल की 1 गोली और डाइथाइड कार्बाजीन की 3 गोली खिलाने का डोज है, जिससे फाइलेरिया नामक बीमारी से बचाव हो सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि सभी बूथों पर यह अभियान 3 दिनों तक एवं सभी क्षेत्र के आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा 14 दिनों तक चलाया जाएगा। इसके लिए बेनीपट्टी प्रखंड में कुल 167 दल को लगाया गया है, जिसके पर्यवेक्षण हेतु 17 स्वास्थ्य कर्मियों को बतौर पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो नियमित रूप से पर्यवेक्षण करेंगे। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक सुशील कश्यप, बीसीएम रेखा झा, सीडीपीओ अंजना, विद्यालय के एचएम ललित दास व महिला पर्यवेक्षिका समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने रतौली गांव में छापेमारी करते हुए 2 फरार वारंटियों को उसके घर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों वारंटियों पर पूर्व से ही केस दर्ज है। उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रतौली गांव से 2 फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर साहरघाट पुलिस ने की। आरोपियों के नाम आश नारायण दास और इंद्रदेव दास है। वे दोनों उसी गांव के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ पहले से थाने में केस दर्ज है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। एवं सारी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, ज्वेलरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान
तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित टिप्पणी के बाद सियासी घमासान राज्य भर में मचा हुआ है। इसी कड़ी में बाबूबरही विधानसभा से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज झा ने राजनगर के दुर्गा मंदिर में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान अन्य कई कार्यकर्ता उनके साथ रहे, जहां जमकर उनके विरोध में नारेबाजी की गई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के निवासी समाज सेवी सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज झा ने राजनगर के ऐतिहासिक दुर्गा स्थान राज परिसर में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जबर नारेबाजी भी की। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर पलटवार किया और कहा कि रामचरितमानस पर चंद्रशेखर लगातार जहरीला बयान दे रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को ये सुनाई नहीं पड़ रहा है? नीतीश कुमार लगातार सनातन का अपमान करवा रहे हैं। मंत्री को अगर इतनी ही समस्या है तो धर्म परिवर्तन कर लें। बिहार के लिए कलंक बने हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस जैसे दार्शनिक ग्रंथ की तुलना जानलेवा पोटेशियम साइनाइड से कर दी। आक्रोशित मनोज झा के नेतृत्व में बुधवार को उनके निवास स्थान से निकली बाइक रैली में शामिल सैकड़ों युवा पीढ़ी ने पूरे राजनगर का भ्रमण करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए और अंत में राजनगर के ऐतिहासिक दुर्गा स्थान परिसर में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। होश में आओ, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री हो गया। हाँ जलाइए ना, लगाइए। में खड़ा कर शिक्षा मंत्री के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। राजनगर राज पैलेस, ऐतिहासिक पैलेस में आज आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, इस पे बताइए। रामचरितमानस के ऊपर दिया गया विवादित बयान, रामचरितमानस के ऊपर दिया गया विवादित बयान, वो क्या समझ रहे हैं, वो क्या बोले हैं, इस चीज को उनको समझ में है? रामचरितमानस के ऊपर साइनाइड नाइट्रेट से तुलना करना, साइनाइड से तुलना करना, ये भारतवर्ष का वो नागरिक है या भारतवर्ष का वो नागरिक वो नहीं है? हम माननीय नीतीश कुमार जी से पूछते हैं, हम
माननीय लालू प्रसाद यादव जी से, तेजस्वी यादव जी से पूछ रहे हैं, अभी तक उन्होंने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? अपने मंत्री को क्यों नहीं समझाया? और शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री का फर्ज है मेडिकल कॉलेज बढ़ाइए, स्कूल की व्यवस्था देखिए, बीएड कॉलेज बढ़ाइए, बच्चों का क्लास में क्यों एब्सेंट हो रहा है, क्या रीजन है, उसको पहचान के क्लास का अटेंडेंस बढ़वाइए। जो भारत का नींव जो है वो बिहार के बच्चों के ऊपर टिका हुआ है। बच्चे को, बिहार का जो बच्चा टैलेंटेड बच्चा है उनके ऊपर टिका हुआ है, तो वो शिक्षा की बात नहीं करते हैं। शिक्षा की बात करनी चाहिए उनको। ऐसे शिक्षा मंत्री को अविलंब जो है वो गद्दी पर से हटा के, शिक्षा मंत्रालय से हटा के किसी योग्य विधायक को शिक्षा मंत्री बनाने का मैं अपील करता हूं। अन्यथा जो अगर इस चीज पे कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। इसके साथ हमारा एक मांग और है कि अगर हो सके तो इनका सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को ले लेना चाहिए। ये इंडिया सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होने लायक नहीं है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, ये एक जो है वो दंगाकारी है और हम हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में दंगा करने का काम करने के लिए आया है। आज जब हम हिंदू और मुसलमान भाई एक साथ जी रहे हैं तो ये फिर से चुनावी समय में आके इस तरह का भाषा का प्रयोग करना देशद्रोही होने का सबूत है। आज हम लोग इनका पुतला जलाएंगे। इससे उनको समझ में आ जाना चाहिए। और बिहार सरकार अगर गलती करने की कोशिश करेगी और अपने शिक्षा मंत्री का किए हुए गलती का अफसोस नहीं करेगी और उसको सुधार नहीं करेगी तो ये तो बिल्कुल तय है कि बिहार में उनका गवर्नमेंट नहीं बनेगा। ऊपर दिया गया विवादित बयान, रामचरितमानस के ऊपर दिया गया विवादित बयान, वो क्या समझ रहे हैं, वो क्या बोले हैं, इस चीज को उनको समझ में है? रामचरितमानस के ऊपर साइनाइड नाइट्रेट से तुलना करना, साइनेट से तुलना करना, ये भारतवर्ष का वो नागरिक है या भारतवर्ष का नागरिक वो नहीं है? हम माननीय नीतीश कुमार जी से पूछते हैं, हम माननीय लालू प्रसाद यादव जी से, तेजस्वी यादव जी से पूछ रहे हैं, अभी तक उन्होंने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? अपने मंत्री को क्यों नहीं समझाया? और शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री का फर्ज है मेडिकल कॉलेज बढ़ाइए, स्कूल की व्यवस्था देखिए, बीएड कॉलेज बढ़ाइए, बच्चों का क्लास में क्यों एब्सेंट हो रहा है, क्या रीजन है, उसको पहचान के क्लास का अटेंडेंस बढ़वाइए। जो भारत का नींव जो है वो बिहार के बच्चों के ऊपर टिका हुआ है। बच्चे को, बिहार का जो बच्चा टैलेंटेड बच्चा है उनके ऊपर टिका हुआ है, तो वो शिक्षा की बात नहीं करते हैं। शिक्षा की बात करनी चाहिए उनको। ऐसे शिक्षा मंत्री को अविलंब जो है वो गद्दी पर से हटा के, शिक्षा मंत्रालय से हटा के किसी योग्य विधायक को शिक्षा मंत्री बनाने का मैं अपील करता हूं। अन्यथा जो अगर इस चीज पे कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। इसके साथ हमारा एक मांग और है कि अगर हो सके तो इनका सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को ले लेना चाहिए। ये इंडिया सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होने लायक नहीं है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, ये एक जो है वो दंगाकारी है और हम हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में दंगा करने का काम करने के लिए आया है। आज जब हम हिंदू और मुसलमान भाई एक साथ जी रहे हैं तो ये फिर से चुनावी समय में आके इस तरह का भाषा का प्रयोग करना देशद्रोही होने का सबूत है। आज हम लोग इनका पुतला जलाएंगे। इससे उनको समझ में आ जाना चाहिए। और बिहार सरकार अगर गलती करने की कोशिश करेगी और अपने शिक्षा मंत्री का किए हुए गलती का अफसोस नहीं करेगी और उसको सुधार नहीं करेगी तो ये तो बिल्कुल तय है कि बिहार में उनका गवर्नमेंट नहीं बनेगा। मंत्री क्या होता है? इलेक्शन में जीत के बना है, किसके वोट से बना है? अगर मान लीजिए एक विधानसभा का वोट से वो लेके जीत गया, अपने साथ किसको लेके डूबेगा पता है? ये तो शुरुआत भी नहीं हुआ। और ये मधुबनी जिला है,
यहाँ एक रॉन्ग कंसेप्ट हुआ था तो पूरा मधुबनी जला था, सबको अफसोस हुआ था, समझ गए। तो उस दिशा में मोड़ने का प्रयास नहीं करे। और शिक्षा मंत्री क्या होता है शिक्षा मंत्री? कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है। संविधान के साथ खिलवाड़ कीजिएगा। भारत का संविधान क्या है? किसी भी धर्म को आप मत छेड़िए। आप इस पोस्ट पे बैठ के भारत के संविधान को छेड़िएगा तो आप क्या है? संविधान के आगे क्या है बताइए? जो अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं और जो ये तो विवादित बयान है ही, लेकिन आपराधिक जो ग्राफ है वो भी तेजी से बढ़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये महागठबंधन सोचे, महागठबंधन बना के ये लोग सरकार बनाते हैं, ये ना सोचेंगे कि उनके महागठबंधन की सरकार में अपराध क्यों हो रहा है। पत्रकारों पे लगातार हो रहे हमले में बिहार में, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार पर हमला होने का मतलब है वो आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जो सुनना चाहे वही आप लोग बोलिए। आपके अंदर में डर व्याप्त करना चाहते हैं। आम नागरिक कैसे सुरक्षित है ये आप समझ सकते हैं। पत्रकार के ऊपर हमला तो आम नागरिक कहाँ सुरक्षित है ये आप बताइए। पत्रकार एक मजबूत वर्ग होता है इस समाज का। पत्रकार वो चीज है जो सच का आईना समाज के सामने लाता है, जिस वजह से आज जो है वो हमारा बिहार का नींव जो है वो पत्रकारों की वजह से मजबूत है। अब महागठबंधन की सरकार है, पत्रकार का हत्या हो रहा है, अब होते रहे, देखिए। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जयनगर के कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय में अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से सदस्यों ने पुस्तकालय में हो रही विभिन्न सुविधा असुविधा के बारे में उन्हें जानकारी दी। जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय में सदस्यों के साथ एक बैठक किया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने पुस्तकालय के जीर्णोद्धार समेत अन्य समस्याओं को लेकर पदेन अध्यक्ष सह एसडीओ को अवगत कराया, जिसमें जर्जर अवस्था में पुस्तकालय भवन की मरम्मती कराने, छात्र छात्राओं समेत अन्य लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, किताबों की संख्या बढ़ाने व किताबों के रख रखाव की व्यवस्था करने, प्रवेश द्वार का चौड़ाई बढ़ाने, पुस्तकालय प्रवेश स्थल पर मिट्टी भराई कराने, सदस्यों की संख्या बढ़ाने, पुस्तकालय में और सामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने के साथ छात्रों के लिए डिजिटल तकनीक से पढ़ाई की व्यवस्था शामिल है। बैठक में पुस्तकालय आय व्यय का लेखा जोखा पेश किया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पोखरौनी के उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कुपोषण मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत साइकिल रैली के माध्यम से विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने सभी को कुपोषण मुक्त भारत बनाने को लेकर जागरूक किया। पोखरौनी में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने साइकिल रैली निकालकर कुपोषण मुक्त समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी देने का संदेश लोगों को दिया। रैली संपन्न होने के बाद छात्रों को एचएम सरोज कुमार ने कुपोषण मुक्त समाज निर्माण में भागीदारी देने का संकल्प दिलाया। उन्होंने पौष्टिक आहारों के प्रकार व उसके सेवन की विधियां बताई। शरीर में पौष्टिक तत्वों की उपयोगिता और अनिवार्यता की चर्चा के दौरान एचएम ने उसके लाभ विषय पर विस्तार से बताया। दूसरे चरण के कार्यक्रम में छात्रों के साथ उनके अभिभावक व जनप्रतिनिधियों ने शिरकत भी की। इसके अलावा बड़ी संख्या में महिला पुरुष ग्रामीणों ने कार्यक्रम में अपनी अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर अंचल कार्यालय में राज्य किसान सभा के बैनर तले पिछले 6 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। गौरतलब है कि कोसी बराज से काफी मात्रा में पानी डिस्चार्ज होने के बाद अन्य 2 जिलों में जहां बाढ़ की सहायता राशि मिल गई, वहीं मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में अंचलाधिकारी को बार बार इस मामले में अवगत कराने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई और बाढ़ पीड़ित बिना राशि के दर दर भटकने को मजबूर है। अंत में थक हार कर आक्रोशितों ने आंदोलन शुरू किया है। पिछले दिनों कोसी बराज से काफी मात्रा में पानी डिस्चार्ज हुआ था, जिसमें 3 जिला सुपौल, सहरसा का नवहट्टा अंचल और मधुबनी का मधेपुर अंचल प्रभावित हुआ, जिसमें सुपौल और सहरसा के बाढ़ प्रभावित बाढ़ पीड़ितों को राहत मद की राशि मिल गई और मधुबनी के बाढ़ प्रभावित एवं मधेपुर के बाढ़ पीड़ितों को सीओ मधेपुर के तानाशाही रवैये के कारण नहीं मिल सका, जिसके वजह से मधेपुर का करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस सवाल को लेकर बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन और बिहार राज्य किसान सभा के बैनर तले संयुक्त कार्यक्रम अंचल कार्यालय मधेपुर के प्रांगण में
15 सितंबर 2023 से ही घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम निरंतर दिन रात जारी है। आंदोलन के छठे दिन भी अभी तक प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए आंदोलन को तेज किया जाएगा और फिर एक बार सीओ का घेराव होगा। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। अंद्राठारी प्रखंड स्थित पीडीकेजे कॉलेज में स्नातक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की परीक्षा का प्रारंभ हुआ। गौरतलब है कि कदाचार मुक्त माहौल में स्नातक के विज्ञान, कला व वाणिज्य तीनों संकाय के छात्र छात्रा परीक्षा दे रहे हैं। अंद्राठारी के पीडीकेजे कॉलेज में 4 वर्षीय स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य की सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन की परीक्षा में भारी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए और उत्साह के साथ परीक्षा देते हुए नजर आए। परीक्षा का निरीक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर चंद्रशेखर झा ने किया। वहीं परीक्षा नियंत्रक सहित विषयवार सभी विषयों के विभागाध्यक्ष व सभी शिक्षक मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने कहा कि 4 वर्षीय स्नातक इंटीग्रेटेड कोर्स की आंतरिक परीक्षा पहली बार हो रही है, इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा पूर्ण रूप से कदाचार मुक्त हो, इसका अनुपालन करना सभी संबंधित कर्मियों व छात्र छात्राओं को निश्चित रूप से आवश्यक है। प्रथम चरण में विज्ञान एवं वाणिज्य के सभी मेजर विषय, द्वितीय में माइनर विषय, तृतीय में कला के सभी मेजर विषय तथा चौथी पाली में माइनर विषयों की परीक्षा संपन्न हुई। सेशन 2023-27 की यह परीक्षा है जो सेमेस्टर वाइज है और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ है, तो इसमें भीड़ होना तो लाजमी है, इसलिए कि छात्रों को सही जानकारी नहीं है कि कब उनको परीक्षा देना है, विषय क्या है, कब से परीक्षा देना है। तो जैसे हम लोगों ने रोल नंबर वाइज जो व्यवस्था किया था, उस व्यवस्था को भी तोड़ दिया गया है और छात्र का एक सभी आ चुके हैं और व्यवस्थित हो चुका है, तो भीड़ होना स्वाभाविक है। लेकिन अब सब कुछ संतुलित हो चुका है और परीक्षा हमारा अच्छे ढंग से, अच्छे तरीका से शांतिपूर्वक और कदाचार मुक्त परीक्षा प्रारंभ है। कब तक रहेगी सर आपकी ये परीक्षा? 21 तारीख तक यह परीक्षा होगी। 21 तक हम इस परीक्षा को लेंगे और 21 के बाद अगर कोई छात्र छूटे हुए होंगे तो हम प्रयास करेंगे कि उसके परीक्षा की व्यवस्था विश्वविद्यालय से निर्देश लेकर किस तरह से होगी उसको हम कराने का प्रयास करेंगे। छात्रों को क्या संदेश देते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? छात्रों को संदेश देते हैं कि वह महाविद्यालय से जुड़ा रहे, शिक्षकों से जुड़ा रहे और अपने वर्ग में नियमित रूप से आवे, जिससे परीक्षा के संबंध में या पढ़ाई के संबंध में अगर नई से नई जानकारी, अद्यतन जानकारी उसको मिलता रहेगा। होता क्या है, तो छात्रों को जानकारी नहीं मिलती है और कोशिश करते हैं छात्र की हमेशा हम फोन पर, मोबाइल पर जानकारी लेते रहें, जिससे हमारे महाविद्यालय के कर्मी को और मुझे भी परेशानी होती है। अतः छात्रों को चाहिए कि नियमित रूप से वर्ग में आवे और अपने संबंध में, पढ़ाई के संबंध में, परीक्षा के संबंध में जानकारी अद्यतन रखें। बहुत धन्यवाद। अंद्राठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। साहरघाट के हनुमान मंदिर परिसर में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान बढ़ते अपराध को देखते हुए इस पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। बढ़ते अपराध के मद्देनजर ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने साहरघाट हनुमान मंदिर परिसर में बैठक कर कई अहम निर्णय लिए। गांवों में विशेष गश्ती अभियान चलाने के लिए अलग अलग टीम गठित करने पर सदस्यों की सहमति बनी। हर एक गांव में टीम लीडर के नेतृत्व में चौकस होकर गश्ती को तेज करने का निर्णय लिया गया। संगठन के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास ने कहा कि जरा सी भी किसी आपराधिक गतिविधि का संदेश होने पर टीम लीडर थानाध्यक्ष को फोन से सूचना देकर संबंधित जगह पर पुलिस टीम को बुलाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नरसिंह मंडल ने की, जबकि संचालन कमल भगत ने किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। लौकी थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के करियौत चौक पर शराब पीकर मारपीट कर रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। हालांकि एक तस्कर वहां से फरार हो गया। उनके पास से एक लोडेड पिस्टल, देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। फुलपरास के SDPO सुधीर कुमार ने लौकी थाने में बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार की रात्रि लौकी पुलिस को गश्ती के समय गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के करियौत चौक पर 3 शराब तस्कर आपस में मारपीट कर रहे हैं व हथियार लहरा रहे हैं। वहीं सूचना के सत्यापन के बाद घटनास्थल पर पहुंची लौकी पुलिस को देख मारपीट कर रहे तीनों तस्कर भागने लगे, जिसमें से 2 व्यक्तियों को पुलिस बलों की मदद से खदेड़ कर पकड़ लिया गया, जबकि एक अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। वहीं गिरफ्तार व्यक्तियों की तलाशी के दौरान एक लोडेड देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस तथा एक मोबाइल की बरामदगी हुई है। इस संबंध में लौकी थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों तस्करों की पहचान लौकी पुलिस ने स्थानीय थाना क्षेत्र के कोरियाही निवासी कुलदीप कुमार तथा थरुआही गांव निवासी फूलकांत कुमार राय के रूप में बताई है। डीएसपी ने आगे बताया, गिरफ्तार दोनों तस्करों के विरुद्ध नरहिया ओपी थाना, अंधरामठ थाना तथा लौकी थाना में पूर्व से कई मामले दर्ज हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम में लौकी थानाध्यक्ष रमेश शर्मा, एसआई नीतीश कुमार, एसआई अमरेंद्र कुमार, सिपाही अमित गुंजन तथा सिपाही सुरेंद्र कुमार शामिल थे। सर, सबसे पहले फुलपरास एज ए डीएसपी योगदान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, अभी जो आप प्रेस वार्ता करा रहे हैं, खासकर क्या मामला है? सबसे पहले आप लोगों का जो है स्वागत है। अब अभी मैंने ज्वाइन किया है कुछ दिनों के पहले ही, और दिनांक 19/9/2023 की संध्या गश्ती अपने नियम के अनुसार की जा रही थी, और इस संध्या गश्ती के अनुसार जो है टीम को सूचना मिली लगभग 8:30 बजे संध्या में, जो कुछ अपराध कर्मी जो है जो शराब तस्करी का भी काम करते हैं, ये लोग हथियार लहरा रहे हैं। इसकी सूचना मुझे भी दी गई, तो थानाध्यक्ष और इसमें जो हैं नीतीश कुमार जो हैं, ठीक है, एसआई हैं, इनके नेतृत्व में जो है
एक और हैं हमारे एसआई जो है अमरिंदर कुमार द्विवेदी, सिपाही अमित गुंजन और सिपाही सुरेंद्र कुमार, इनके नेतृत्व पर जो है त्वरित कार्रवाई की गई। और 2 लड़के, एक कुलदीप कुमार जिसकी उम्र जो है 21 वर्ष है, इनके पिता का नाम बाल कुमार यादव है, और दूसरा फूलकांत कुमार है, ठीक, इनके पिता का नाम राजेश राय है, ठीक है। ये दोनों जो है, ठीक है, करियौत चौक पर जो है यानी कि आपस में जो है शराब को लेके जो है मारपीट कर रहे थे, ठीक है। इनके पास से जो है एक लोडेड जो है देसी कट्टा पकड़ा गया, 3 जिंदा कारतूस पकड़े गए, ठीक है। और इस संबंध में जो है लोकहित थाना कांड संख्या 243-23 जो है दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, इनके खिलाफ पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है, ठीक है। आंध्रा मठ थाना कांड संख्या 272-273 जो है इनका रहा है, उत्पाद अधिनियम में रहा। लोकही नरहरिया ओपी थाना कांड संख्या में भी इनका रहा है, ठीक है। लोकही थाना कांड संख्या 142-22 भी इनका रहा है, ठीक है। यानी कि ये आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति, हाँ, पूर्व से हैं। एक मिनट सर, जानना चाहेंगे कि ऐसा चर्चा थी कि ये लड़के जो पकड़ा है उन लोग फायरिंग भी किए, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ग्रामीणों से यह सूचना मिली थी कि आपस में ये लोग फायरिंग कर रहे हैं। नहीं, फायरिंग की ऐसी सूचना नहीं मिली है, आपस में मारपीट कर रहे थे, ठीक है, कुछ योजना बना रहे थे, ठीक है। इन संबंध में त्वरित कार्रवाई की गई और इनको जो है रंगे हाथों जो है पकड़ा गया है। अच्छा, इस टीम के साथ और कोई संदिग्ध है? अभी तो हाँ, एक और व्यक्ति जो हैं, ठीक है, वो इनकी संलिप्तता जो है पाई गई है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, निकट भविष्य में जो है आपको जो है फिर से जो है इस संबंध में जो है जानकारी दी जाएगी। चलिए, धन्यवाद आपका। सुरेंद्र जी। सर, अभी आप डीएसपी के पद के लिए फुलपरास अनुमंडल में योगदान दे रहे हैं, खासकर बहुत ही लिटिगेंट एरिया कहा जाता है। ऐसे में क्राइम के प्रति आपका क्या रोल रहेगा? क्राइम कंट्रोल हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। मैंने जो है ज्वाइन करने के 1 दिन बाद सभी थानाध्यक्ष की मीटिंग बुलाई है, ठीक है। क्राइम कंट्रोल के लिए हम लोग जो है रणनीति बना रहे हैं, ठीक है। गश्ती गाड़ी हमारी जो है, ठीक है, वो निरंतर जो है अब मुस्तैदी के साथ जो है कार्रवाई करेंगी, ठीक है। रोको टोको अभियान जो है हमने चला रखा है। अब गश्ती गाड़ियां जो हैं, ठीक है, आने जाने वाले संदिग्ध लोगों को जो है रोकेगी, उनका नाम पता का सत्यापन करेगी, ठीक है। उसके बाद ही संतुष्ट होकर उनको जो है जाने आगे दिया जाएगा। दूसरी बात, सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण जो है हम लोग एसएसबी के साथ भी जो है संवाद जो है निरंतर कायम रखेंगे, ठीक है। और सभी वर्गों के सहयोग से कुछ जो है अभी 1-2 दिनों के अंदर हम जो है यहाँ के जो प्रतिनिधिगण हैं, ठीक है, मीडिया बंधु हैं, उन सबों के साथ भी जो है एक हम मीटिंग करने वाले हैं और बेहतर जो है माहौल बनाने के लिए जो है हम लोग प्रयास करेंगे। यातायात नियंत्रण हो का विषय हो या जो है हमारा अतिक्रमण का जो है चौक चौराहों पर जो देख रहे हैं, इनके लिए भी जो है, ठीक है, स्थानीय प्रशासन से बात करके जो है हम लोग इस पर जो है काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको शराब माफियाओं के ऊपर लगाम कसने के लिए, जैसे कि आपने अभी बताया कि भारत नेपाल सीमा क्षेत्र है, ऐसे में आए दिन पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी या कार्रवाई की जा रही है, फिर भी अपराधियों का मनोबल टूटा नहीं है और शराब की तस्करी लगातार हो रही है। नहीं, इस पर हम लोग जो है अभी आपको हमने बताया जो हम रणनीति बना के काम कर रहे हैं और आपको निकट भविष्य में, ठीक है, एक पखवाड़े के अंदर जो है आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। इस पर बेहतर काम हो रहा है और इसकी शुरुआत अभी आपने जो है यहाँ से अभी देखी ही है। उन थाना अध्यक्षों को क्या कहेंगे जो खासकर मेहनत करते हैं और रंग लाता है, जैसे कि अभी देखा गया कि देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं, अपराधी भी पकड़ा गया है और लगातार कार्रवाई होती आ रही है, ऐसे आप अफसरों को क्या मतलब कहेंगे? नहीं, तो ऐसे अफसरों के लिए हम भी जो है अपने स्तर पर जो है
पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करेंगे। ऐसे अफसरों को मनोबल बढ़ाने के लिए जो है रिवार्ड एवं या प्रशस्ति पत्र जो है देने की कार्रवाई हम लोग आगे करेंगे, जो उनका मनोबल भी ऊंचा रहे और बेहतर जो है समन्वय बना के हम लोग काम भी आगे कर सकें। आखिरी सवाल सर, गणेश पूजा है और गणेश चतुर्थी चल रही, तो ऐसे में क्या संदेश रहेगा? नहीं, सभी लोग पर्व है, आस्था के साथ सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाएं, ठीक है। लेकिन वही है, जितना अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा हम सबों के लिए अच्छा रहेगा, एक समाज में अच्छा मैसेज भी जाएगा। सभी लोगों से ये हमारा जो रिक्वेस्ट है कि अच्छे मनोकामना के साथ पर्व मनाएं, लेकिन शांति भी कायम रखें। धन्यवाद। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गिलेसन बाजार स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स में हरिओम फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है। इसका उद्घाटन पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ समेत अन्य आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मधुबनी नगर के बाटा चौक गिलेशन बाजार स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स में भाजपा के पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ ने हरिओम फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। इसके पूर्व संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रत्यूष कुमार ने विधिवत रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संस्थान का पूजा अर्चना किया। मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। संस्थान के निदेशक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रत्यूष कुमार ने बताया कि मधुबनी शहर में लोगों में रिहैबिलिटेशन सेंटर की आवश्यकता को देखते हुए इस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इस सेंटर में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी व स्पीच थेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। लोगों की समस्या हड्डी व नस रोग, कोहनी में दर्द, गर्दन में दर्द, जकरन, चक्कर आना, एरी में दर्द, साइटिका, फ्रैक्चर व सर्जरी के बाद जकरन, मांसपेशियों में दर्द, लकवा, स्लिप डिस्क समेत अन्य हड्डी से संबंधित दर्द का इलाज अत्याधुनिक तरीके से किया जाएगा। पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ ने कहा कि आज के समय में लोगों की दिनचर्या बदल गई और दुर्घटना से भी हड्डी से संबंधित लोगों को कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में मधुबनी शहर में रिहैबिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ एक बेहतर काम है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे आज के इस कार्यक्रम उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आदरणीय पूर्व एमएलसी आदरणीय सुमन कुमार महासेठ जी का आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। साथ साथ हम लोग के समाज के पुरोधा आदरणीय मोहन राउत जी, श्री राम प्रताप जी, राजेंद्र प्रसाद जी, विश्वनाथ कारक जी एवं शहर के सभी गण्यमान्य उपस्थित सभी जनों का हम आज के इस उद्घाटन समारोह में अभिनंदन करते हैं। और प्रत्यूष जी को, जो यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर साहब हैं, उनके आज के इस क्लिनिक का जो उद्घाटन हो रहा है, उनको हम बधाई एवं शुभकामना देते हैं कि आपका यह प्रतिष्ठान, आपका यह सेंटर शहर में ही नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल में गौरव हासिल करे, ऐसी प्रतिष्ठा हासिल करे जिससे आपका और आपके समाज का भी नाम गौरव हो सके। और शहर के व्यस्तम इस बाजार में जिस प्रकार से फिजियोथेरेपी सेंटर के खोलने का जो इन्होंने संकल्प किया है, निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और इससे न केवल वैसे बुजुर्ग लोगों को फिजिकली फिट होने में मदद होगी, बल्कि ऐसे जरूरतमंद लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, ये इलाका है कुछ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का भी इलाका है, तो वैसे हम चाहेंगे इस सेंटर के माध्यम से कुछ गरीब लोगों का भी, कुछ कमजोर वर्ग के लोगों का भी इस फिजियोथेरेपी सेंटर के माध्यम से कल्याण हो। यही हमारी कामना है और हमारी शुभकामना है प्रत्यूष जी के लिए आज की सेंटर के लिए। आज इस मधुबनी शहर के सबसे व्यवस्थित बाजार बाटा चौक गिलेसन में जो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर ये जो प्रारंभ हुई है, आज की आवश्यकता है, क्योंकि आज के दिन में लोगों का दिनचर्या जिस प्रकार से बदला है और जिस प्रकार से खान पान के कारण शरीर में जो विसंगतियाँ आती है और उसके कारण या जो दुर्घटना वगैरह भी होती है, उसके बाद एक सफल इलाज के रूप में इसको माना गया है फिजियोथेरेपी को। तो फिजियोथेरेपी का ऐसा विज्ञान है कि जो बंद नस को भी खोलता है, जो नस बंद हो जाता है दुर्घटना के कारण या खान पान के कारण या शारीरिक संरचना के कारण, तो जिसकी आवश्यकता है और जो प्रारंभ किया गया है, निश्चित रूप से हम इसकी सफलता की कामना करते हैं।
डॉक्टर प्रेम जी को कहते हैं कि अपना जिस प्रकार से आप अपना काम किए लगनशीलता से पिछले कई वर्षों से जो संघर्ष किए हैं उसका परिणाम सेंटर खुलने के बाद आएगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रत्युष कुमार हुआ। मैंने फिजियोथेरेपी का कोर्स जो है पीएमसीएस से किया है और मैं अभी फ़िलहाल जो हूँ आपको सदर अस्पताल मधुबनी में पोस्टेड हूँ। और मेरे द्वारा जो ये सेंटर हरिओम फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी जहाँ भी कोई सेंटर हम लोग देखते हैं तो फिजियोथेरेपी सेंटर सिर्फ है, तो वहाँ एक सेंटर एक छत के नीचे हर तरह फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एवं साथ साथ स्पेशल एजुकेशन भी नहीं मिल पाता है। इसलिए हर चीज़ की सुविधा के अलग जगह भटकना पड़ता है लोगों को, और यहाँ एक से एक छत के अंदर हम सारा सुविधा मुहैया करा रहे हैं, जिससे कि लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा और एक ही छत के नीचे सारी तरह की सुविधाएं उनको मिल जाएगी। और यहाँ पे जैसे कि किसी भी तरह का ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो, चाहे न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग यहाँ है फिजियोथेरेपी की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ किसी भी तरह के अगर सीपी बच्चे हैं या ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, उस बच्चे का जो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के द्वारा उस बच्चे को हम लोग रिहेबिलिटेट करते हैं, इसका सेंटर हमारे यहाँ मधुबनी में भी नहीं है। यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिलेटेड सेंटर अपने मधुबनी में नहीं है। यहाँ एक दो है भी तो फिजियोथेरेपी सेंटर है, जहाँ सिर्फ फिजियोथेरेपी, जिसमें कि जहाँ की हमारे जो सीपी ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं या एमआर बच्चे हैं, जिसमें या एडीएचडी के बच्चे हैं, जो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है, उस तरह के बच्चे में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है या बिहेवियर थेरेपी की आवश्यकता होती है या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ हमारे मधुबनी जिला में उपलब्ध नहीं है। तो मैंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक सेंटर। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लौकही थाना परिसर में आप कार्यकर्ताओं के तत्वाधान में हत्या मामले को लेकर मृतक की पत्नी धरना पर बैठ गई है। 2022 में उसके पति की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने आज तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। अंत में थक हारकर मृतक की पत्नी अपने बच्चे को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गई है। लौकही थाना परिसर में बुधवार को आम आदमी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष मणि देवी के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां लौकही के थानाध्यक्ष रमेश शर्मा को ज्ञापन सौंप हत्या मामले के फरार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। गौरतलब है कि बीते 27 नवंबर 2022 को थाना क्षेत्र के ठारी निवासी ललन ठाकुर को गांव के ही अनुराग मंडल, संजय मंडल, रंजीत मंडल तथा अन्य दो ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लौकही ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी सोनिया देवी ने लौकही थाने में 3 नामजद व 2 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन दर्ज प्राथमिकी के आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी आलोक में मृतक की पत्नी और परिजनों ने थाना परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। मामला है थाना परिसर में, आप लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? थाना परिसर में कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी तक 1 साल में मिल जाता, कोई गिरफ्तारी नहीं मिली। गिरफ्तारी नहीं मिले, गिरफ्तारी नहीं करे चाहिए थाना पर, सब रूल्स ले लेना चाहिए। कब हुआ मामला, क्या मामला हुआ? 27 नवंबर को क्या बोले थे? मेरे पति को मार दिए। कहाँ का मामला है ये? ठारी का। अच्छा, लौकही थाना क्षेत्र के ठारी में आपके पति को मार दिया गया था। फिर किसके किसके द्वारा मारा गया था? अभी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी? हाँ, रंजीत मंडल, अनुराग मंडल, संजय मंडल, नरेश मंडल, सुरेश मंडल। कितने लोगों को नामजद किया गया था? 5 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें से गिरफ्तारी एक की भी नहीं हुई है। इसी के विरुद्ध में आज आप लौकही थाना परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वगैरह है। तो ये थाना अध्यक्ष से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया आपको? थाना अध्यक्ष मिले, थाना अध्यक्ष हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगा, कुर्की हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं, साल भर हो चुका है, कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? सोनिया देवी। कहाँ घर हुआ? ठारी। तो ये बच्चे आप ही के? 3 हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का। हाँ सर, मैडम स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी? देखा जा रहा है कि खासकर महिला जिलाध्यक्ष मणि देवी बोल रही हैं। 1 साल हो गया मृतक पे, और बच्चे 3 हैं, लेडीज है, भटक रही है, और खुलेआम वो जो मारा है वो गुंडागर्दी खुलेआम घूम रहा है। तो हम इसीलिए यहाँ पर आके मैं धरना देना दी हूँ, जो इनको इंसाफ मिले। मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई जांच कराए और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी हो, कुटी जल्दी हो।
अच्छा, ये धरना प्रदर्शन जो थाना परिसर में किया जा रहा है, इसमें से देखा जा रहा है आम आदमी कार्यकर्ता और नेता लोग हैं, आप भी हैं, जिला अध्यक्ष के पद पर हैं महिला प्रकोष्ठ से। तो ये कितने दिनों के लिए धरना चलने वाला है? 1 दिवसीय है या अभी लगातार? 1 दिवसीय है। 1 दिवसीय धरना है। अभी आप लोग थाना अध्यक्ष से मिले, क्या आश्वासन मिला? अविश्वासन मिला है कि बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। तो वो बोले हैं, लिखित दिए हैं, जो हम कर रहे हैं थोड़ा सहयोग आप लोग भी दीजिए, जैसे वो आता है उसको पता चले तो हमको खबर के हम तुरंत आएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि आम आदमी पार्टी अभी महिला को इरशाद दिलाने के लिए थाना परिसर में प्रदर्शन पे है 1 दिवसीय, तो यही अन्य मामला भी है जो कि प्रखंड में, अनुमंडल में और जिला में कहीं न कहीं देखने को मिलता है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता वहाँ नहीं मिलते, खासकर इस महिला के साथ देखा जा रहा है। हमें जहाँ तक मालूम होती है और हमें बताया जाता है, जब पता चलता है तो हम उन महिला को नहीं छोड़ते, इंसाफ दिलाते हैं। ये हमारा है, जो इंसाफ दिलाए, सच्चाई में लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी सच्चा है, केजरीवाल सरकार सच्चे है, उनके हम साथी हैं और सच्चे को इंसाफ हम दिलाते हैं। जहाँ तक हमको मालूम होता है वहाँ मैं रात हो या दिन हो खुद पड़ती हूँ, एक लेडी होके। क्या मामला था महिला का? ये महिला का मामला था जो इनका हस्बैंड को मारा गया 1000 रुपया के चलते। 1000 रुपया के? 1000 के। जो दूध देने जाते थे, वो मांगने गए जो मेरा पैसा दे दो, और वो लोग मार में माने मजाक में इतना मारा जो बेचारा वही दम तोड़ दिया। मात्र 1000 रुपया, क्योंकि दूध देता था वो और अपना पैसा मांगने गए। इसके लिए इनको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर टूट पड़े हैं। अच्छा, तो आगे की अगर मानिए आश्वासन के विरुद्ध जो है कार्रवाई नहीं होती है, नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर धरना पुनः आप लोग। हाँ। तो आज की जो प्रदर्शन थी उसके लिए आप लोग को क्या मिला है, जो हम आगे बढ़ेंगे और बताए हैं प्रभारी साहब, जो हम पीछे नहीं हटेंगे। सारा डिटेल आपका सही है, हम सही के साथ देंगे। वो भी बोले हैं कि हम सही के साथ देंगे। तो इसलिए हम लोग आज का प्रदर्शन उनके बोलने पर खत्म कर रहे हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पर आके दोबारा देंगे। फिर चुप नहीं रहेंगे, या तो जय या तो छह, 2 ही वर्ड करूँगे। हाँ, लेकिन इनको इंसाफ दिलाऊंगी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मनी देवी, आम आदमी पार्टी महिला जिला अध्यक्ष। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डे न्यूज़ खबरें आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लौकी प्रखंड के लौकी थाना परिसर में, और एक अजूबा चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ आम आदमी पार्टी के जो है के जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से मीना कुमारी है, साथ में एक महिला को भी देखा गया है जो कि आज धरने पर है, 1 दिवसीय धरने पर यहाँ मौजूद है। बताया जा रहा है कि इनकी पति की हत्या कर दी गई थी। कब का मामला है? 27 सितंबर 2022 है। पति का नाम क्या है? ललन ठाकुर। कहाँ घर हुआ? ठाकुर। बताया जा रहा है कि 27 नवंबर 2022 को, बीते 27 नवंबर 2022 को लौकी थाना क्षेत्र के ठाड़ी निवासी ललन ठाकुर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, मात्र 1000 रुपया के लिए। और 5 लोगों को एफआईआर के तहत नामजद किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी एक की भी नहीं हुई, जिसके तहत जो है आज पीड़िता और उनके साथ जो है आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अन्य जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा लौकी थाना परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया है। और बताया गया है कि थाना अध्यक्ष के द्वारा पूर्णतः रूप से आश्वासन दिया गया है, जो भी बचे अपराधी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी या कुर्की जब्ती भी कराई जाएगी। इसी के तहत ये 1 दिवसीय धरना को ये लोग खत्म कर रहे हैं। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में गणेश पूजनोत्सव सह मेला का आयोजन धूमधाम से हो रहा है। पहले सुबह ही विभिन्न क्षेत्रों में गणेश पूजा को लेकर कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं धगजरी में 5 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव को लेकर मेला का भी आयोजन किया गया है। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में गणेश मेला महोत्सव बहुत ही धूमधाम से शुरू हुआ। जगह जगह पूजा समिति के देखरेख में कलश यात्रा निकाली गई। धगजरी गांव में आयोजित 4 दिवसीय गणेश उत्सव का उद्घाटन बीडीओ रामनाथ, भगवान झा, सीओ प्रवीण कुमार वत्स, थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी, समिति अध्यक्ष कुलानंद चौधरी, उदयकांत चौधरी, राम गुलाम भंडारी के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया।
वहीं अंधरा बाजार, गंगद्वार, सिंगियौन, इन सभी गांव में भी भव्य कलश यात्रा के साथ गणेश उत्सव सह मेला शुरू हुआ। पूजा सह मेला को लेकर बच्चों में खासा उत्साह बनी हुई है। कलश यात्रा में नन्हे मुन्ने बच्चे भी शामिल होकर गणपति बप्पा मोरया की धुन पर नृत्य करते रहे। इस दौरान प्रखंड से लेकर अमूमन 18 पंचायतों का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है। बताते चले कि धकझरी गांव में आयोजित गणेश पूजन के संध्या आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इधर पूजा सह मेला को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रही। थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी और आयशा कुमारी के नेतृत्व में पुलिस बल भी गश्त करते रहे। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के लोहापट्टी बाजार में गणेश पूजा समिति के द्वारा जय महाराष्ट्र गणेश उत्सव मंडल के सदस्यों द्वारा हर्षोल्लास के साथ गणेश पूजनोत्सव का प्रारंभ किया गया। सभी ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। पूजा से पूर्व कलशों में जल भरकर स्थापित किया गया। मधुबनी नगर के लोहापट्टी बाजार में गणेश पूजा समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी गणेश पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं बड़ा बाजार में जय महाराष्ट्र गणेश उत्सव मंडल के सदस्यों द्वारा हर्षोल्लास के साथ गणेश पूजनोत्सव मनाया जा रहा है। भव्य तरीके से सजा खूबसूरत पंडाल व रंग बिरंगे बिजली की आकर्षक सजावट के बीच भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा स्थल पर पहुंचकर भगवान श्री गणेश की दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने लिए मन्नत मांग रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया के गूंज से इलाका भक्तिमय हो गया है। गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिले में भगवान गणेश की पूजा शुरू हो गई। नगर के लोहापट्टी बाजार में गणेश पूजा समिति द्वारा सुबह में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के गंगा सागर तालाब से महिलाओं ने कलश में पवित्र जल भरकर पूजा स्थल पर लेकर आई। फिर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। लोहापट्टी में 1987 ईस्वी से भगवान गणेश की पूजा होती है। पूजा समिति के अध्यक्ष दीपक प्रधान, उपाध्यक्ष अविनाश कुमार चौधरी, सचिव श्रवण कुमार पूर्वे ने बताया कि यहां पर 5 दिवसीय पूजा का शुभारंभ मंगलवार को कलश यात्रा के साथ हो गया। कलश यात्रा में राजू कुमार राज सहित बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला श्रद्धालु शामिल थे। वहीं दूसरी ओर शहर से सटे पिलखवार, बजरंगबली चौक, राजनगर, खजौली सहित विभिन्न प्रखंडों में हर्षोल्लास से भगवान गणेश की पूजा की जा रही है। कहीं 5 दिवसीय तो कहीं 10 दिवसीय पूजा का आयोजन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।